नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने अपनी वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था कि मार्केट के अंदर जो है एक बाउंस आ सकता है कल। और दोस्तों, वो बाउंस का पीछे का रीज़न क्या था वो हम लोगों ने डाटा पॉइंट के अंदर डिस्कशन कर रखा था। तो दोस्तों, यहाँ पर प्राइडेशन और डाटा पॉइंट्स जो है मार्केट के, वो इस वक्त कैसे हैं वो हम आज भी देखेंगे। लेकिन हम बात कर लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कशन किया था, मार्केट में क्या हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने आपको साफ साफ एक चीज़ बताई थी कि 18,464 यानी कि 18,464 का लेवल जब तक नहीं टूटता है मार्केट के अंदर कोई वीकनेस यहाँ पे नहीं है निफ्टी के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट का वो लेवल जो है अब वो शिफ्ट हो चुका है 18,555 यानी कि 18,555 का जो है लेवल है। अब ये मार्केट के अंदर डू एंड डाई लेवल जो है वो लास्ट यही बचा है। अब इसके नीचे मार्केट जब तक क्लोज नहीं होता तब तक मार्केट में डरने की बात यहाँ पर नहीं है। दोस्तों, कैंडल के बेसिस के ऊपर जो है मार्केट में आज बाउंस आना था, वो बाउंस आया भी। लेकिन यहाँ पर 2 दिन से एक प्रॉब्लम हो रही है, आप सबको समझनी होगी उस प्रॉब्लम को। वो प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या, वो इंट्राडे में जो है वो कोई भी मूव यहाँ पर नहीं आ रहा है। मार्केट दिखने में बड़ी अच्छी है, मार्केट लग भी रहा होगा सबको कि भाई मार्केट ऊपर तो जा रहा है, बड़ा अच्छा है। लेकिन कोई भी मूव पकड़ने में नहीं आ रहा है इस टाइप की मार्केट के अंदर। होता क्या है मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर देखिए कल क्या हुआ। कल मार्केट के अंदर जो 15 मिनट की पहली कैंडल बनी, ठीक है, पूरा दिन उसके अंदर ही मार्केट ने ट्रेड किया। ठीक, तो पूरा दिन का कोई भी आपको बड़ा मूव नहीं मिला, ना ही कोई ट्रेंड मिला, ना ही कोई ट्रेड मिला। सेम चीज़ आज हुआ। आज क्या हुआ कि स्टार्टिंग की 15 मिनट की जो कैंडल बनी उसके ऊपर ऊपर पूरा दिन कंसोलिडेशन हो गया 30-40 पॉइंट के अंदर। यहाँ पर भी आपको कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। तो इस टाइप के अंदर भी यहाँ पर इस कैंडल के अंदर यानी कि पूरे अगर वन डे की कैंडल देखें, एक दिन यहाँ पर और 2 दिन यहाँ पर, यानी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि 2 दिन मार्केट में आप अगर चाहकर भी ट्रेड करना चाहेंगे तो भी आप ट्रेड नहीं ढूंढ पाएंगे। एक्सेप्ट कि आप एक ऑप्शन सेलर हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आज आप अगर ऑप्शन बायर हैं देन इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट टू फाइंड दैट ट्रेड, बिकॉज यहाँ पर स्टार्टिंग की 15 मिनट के अंदर अंदर ही सारा काम हो जाता है। ठीक है, तो मार्केट इज़ नॉट गिविंग एनी टाइम टू टेक द ट्रेड। तो स्टार्टिंग की 15 मिनट के अंदर खेल खत्म और पैसा हजम, इस टाइप की बात चल रही है मार्केट में। तो कल भी मार्केट ऐसी ही थी और आज की कैंडल देखेगी तो अच्छी, बड़ी अच्छी दिखेगी। यहाँ पर कोई भी आपको नया ट्रेड इनिशिएट करने का मार्केट मौका नहीं दे रहा है। तो मैं दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, ओपनली बताना चाहता हूँ कि इस टाइप की मार्केट जब आपको मौका ना दे ट्रेड लेने का, तो ये खतरनाक खतरनाक मार्केट होती है दोस्तों। इस बात को आपको समझना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर मार्केट ये चाह रही है, ये दिखाना चाह रही है कि भाई मैं किसी को भी बैठने का मौका नहीं दूंगी, मैं किसी को भी मतलब, और मैं भागती ही रहूँगी और मैं ट्रेड नहीं करने दूंगी, वही तो यहाँ पे 2 दिन के अंदर मार्केट को दिखाया है। तो ऐसी मार्केट दोस्तों यहाँ पर भी आई थी। मैं आपको दिखा देता हूँ कब आई थी ऐसी मार्केट, जाके ज़रूर बैक टेस्ट कीजिएगा। यहाँ पर भी सेम टाइप की मार्केट चल रही थी। मार्केट डेली गैप अप होता था, मार्केट पूरा दिन एक छोटी सी रेंज में खड़ा होता था। देखने वालों को लगता था कि यहाँ पर मार्केट इस पॉइंट से लेके और यहाँ तक की जो मार्केट थी वो यही मार्केट चल रही थी जो अभी चल रही है। इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की मार्केट छोटी छोटी वन डे की कैंडल दिखेंगी, लेकिन आपको दिखेगा कि मार्केट 17,400 से लेके और 18,000 तक चला गया है इजीली। सो दिस इज़ नॉट अ गुड मार्केट। मैं सिंपल आपको ओपनली बोल रहा हूँ, दिस इज़ नॉट अ गुड मार्केट। जहाँ पर आपको पता है कि मार्केट कहाँ जाएगी बट आपको मार्केट पार्टिसिपेट करने नहीं दे रही है। सो दिस टाइप ऑफ मार्केट इज़ वेरी मच डेंजरस। और यही चीज़ यहाँ पर भी हुई थी, पहला दिन यहाँ, सेकंड टाइम यहाँ, थर्ड टाइम यहाँ। तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि जब भी ऐसा शुरू हो जाए होना मार्केट के अंदर, के मार्केट आपको ट्रेड नहीं लेने दे रही है और मार्केट बस आपको दिखाना चाहती है कि भाई मैं तो बहुत तेज़ी से भाग रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ दाल में काला है। ये मैं आपको अपने पर्सनल बेसिस के ऊपर समझा रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर समझा रहा हूँ। तो ये मैं आपको ओपनली बता दिया। इसका मतलब देखिए यहाँ पे मैं बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि जैसा बैक मतलब हिस्ट्री में हुआ है मार्केट वैसा फिर उसके बाद नीचे की तरफ रिएक्शन करेगा। नीचे की तरफ रिएक्शन करना है उस मार्केट को, तो उसके लिए हम अपना लेवल डिसाइड करके बैठे हुए हैं। जब तक मार्केट में 18,555 का लेवल के नीचे मार्केट बनने की क्लोजिंग नहीं मिलेगी तो हम नीचे की तरफ सोचेंगे भी नहीं। लेकिन अपसाइड की जो ये मार्केट की मूवमेंट चल रही है, दिस इज़ नॉट अ गुड मूवमेंट। आपको ट्रेड लेने का मौका नहीं है इस मार्केट में। एंड मतलब मार्केट के एनालिसिस पता होने के बावजूद भी आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ।
ठीक है। सो दिस इज़ ओनली अ प्रैक्टिकल थिंग विच आई एम ओपनली टेलिंग टू ऑल ऑफ यू। सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक पर्सनली। और इसके ऐसा कब होता है वो मैंने आपको बैक टेस्ट करके भी दिखा दिया। तो ओवरऑल एनालिसिस बिल्कुल ठीक चल रही है, लेकिन ट्रेडिंग का मौका यहाँ पे नहीं है लाइव मार्केट में, इसलिए हम नहीं ले पा रहे हैं ट्रेड। और बाकी चलते हैं अब हम रेगुलर एनालिसिस के बेसिस के ऊपर। तो रेगुलर एनालिसिस के बेसिस के ऊपर कैंडल बड़ी अच्छी है और मार्केट में बहुत बढ़िया कैंडल बनी है आज, कोई दिक्कत ही नहीं है कैंडल में। प्राइलेक्शन जो है बुलिश है, लेवल हमारा इंटैक्ट है, जो कि लेवल हमारे सामने यहाँ पर दिख रहा है, तो लेवल में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लेवल आपके सामने इंटैक्ट है, जो कि आपको यह ख्याल रखना पड़ेगा। बात कर लेते हैं फटाफट से अब रेसिस्टेंस की। रेसिस्टेंस जो है वो अब मार्केट में बस यही बचा है, जो ये हाई है ये रेसिस्टेंस है फिलहाल। तो रेसिस्टेंस जो मिलेगा आपको 750 के आसपास ही मिलेगा। तो आप साइड जो है वो मेरे हिसाब से मतलब अब मैं क्या बोलूँ, चलो वो वक्त बताएगा तो हम देखेंगे, बट मेरे हिसाब से अभी मैं आप साइड के लिए यहाँ पे प्ले नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, जब तक कि मार्केट इस हाई के ऊपर नहीं जाता है तो। ठीक है, बिकॉज आई नो कि ये है मेरा रेसिस्टेंस और वहाँ से मार्केट केवल 50-40 पॉइंट दूर ही है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल वेट एंड आई विल वेट फॉर द कन्फर्मेशन कि भाई यहाँ पर इस हाई के ऊपर मार्केट टिकता है। अगर टिकता है देन मार्केट फिर एक अलग रैली दिखाएगा। सो वी विल प्ले दैट रैली, बट आई थिंक आई विल नॉट प्ले दीज 30-40 पॉइंट्स नाउ, जो कि रेसिस्टेंस के आसपास हैं। और 2 दिन से मार्केट वैसे भी एंट्री बनाने तक का मौका नहीं दे रहा है। सो दिस इज़ नॉट अ गुड मार्केट फॉर ट्रेडिंग आई थिंक। एंड नाउ वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्यों और कैसे। और मैं आपको अपना व्यू बता रहा हूँ कि अब मैं इस 40-50 पॉइंट के चक्कर में यहाँ पे नहीं पड़ने वाला। मार्केट बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं है, लेवल इंटैक्ट है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम नॉट गोइंग टू कैच लास्ट 50-60 पॉइंट्स। डाटा पॉइंट्स जो हैं वो क्या बता रहे हैं वो भी समझा देता हूँ। डाटा पॉइंट्स में ऐसा कुछ खास है नहीं दिखाने वाला, क्योंकि यहाँ पर 15,000 के जो टोटल एक्टिविटी है इसका मार्केट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे भी बताता हूँ कि यहाँ पर भी जो है प्रोप्राइटर्स की एक्टिविटी बिल्कुल ही न्यूट्रल थी, तो इनकी भी 15 से 30 हज़ार के आसपास नेगेटिव पोजीशन है, इनसे भी कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला मार्केट के मूवमेंट को। बस जो मेजर एक्टिविटी हो रही है वो क्लाइंट साइड पे हो रही है। तो बस क्लाइंट साइड पे जो एक्टिविटी है वो लॉन्ग पोजीशंस 2 दिन से क्लोज हो रही हैं और अब वो नेगेटिव बैठे हैं ओवरऑल। तो इसी वजह से मार्केट ज़बरदस्ती खींच लेता है, क्योंकि ये लोग सुबह होते के साथ ही रिटेल वाले ना जो है नेगेटिव करना शुरू कर देते हैं मार्केट को, मतलब मार्केट को शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मार्केट स्टार्टिंग के 15 मिनट में ऊपर की तरफ खींच के और पूरा दिन मार्केट को एक रेंज में रख देता है। सो व्हाट मार्केट इज़ एक्चुअली मतलब मार्केट जो है ना वो चाह क्या रहा है, आप समझो इस चीज़ को। डाटा पॉइंट्स खुद बता रहे हैं कि जब तक ये बियरिश रहेंगे और इनके बियरिश होने के बावजूद भी मार्केट केवल 15 मिनट का मूव ही दिखाता है पर डे, 2 दिन से ऐसा ही हो रहा है। और 2 दिन से ये लोग बियरिश भी होते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब लॉन्ग पोजीशंस क्लोज करना। और तो ये क्या होता है, ये एक बेरिश साइन का निशानी होता है। और बेरिश होने के बाद भी मार्केट अगर बुलिश हो भी रहा है तो वो भी केवल एक 15 मिनट की कैंडल के अंदर। सो आई डोंट थिंक यहाँ पर मार्केट ऊपर जाना चाहता है, लेकिन मार्केट की मजबूरी है कि रिटेल को वो प्रॉफिट देना भी नहीं चाहता, तो इसीलिए वो मार्केट को ऊपर के लेवल पर ज़बरदस्ती रखा जा रहा है। दिस इज़ माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। सही होगा साबित या नहीं होगा वो हम आगे देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर, बट मेरा व्यू क्लियर है कि यहाँ पर डाटा पॉइंट्स जो हैं वो फ़िलहाल तो बेरिश है, क्योंकि रिटेल यहाँ बेरिश बना के बैठा है पोजीशंस। और फ्यूचर्स में बेरिश पोजीशंस क्लोज की गई हैं एफ के द्वारा। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट कि जहाँ पर नई पोजीशंस बिल्ड नहीं हो रही, न्यूट्रल पोजीशंस हैं ओवरऑल। सो मेरे हिसाब से मार्केट अभी स्ट्रेंथ में है, बट मार्केट अभी आपको प्ले नहीं करनी चाहिए, शांति से बैठना चाहिए। और या तो इस ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए, 40-50 पॉइंट प्ले नहीं करने चाहिए, या फिर इस वाले ब्रेकडाउन लेवल का जो है वेट करना चाहिए निफ्टी के अंदर। मैं आपको बहुत ओपनली बता दिया, बहुत लंबा समय ले लिया मैंने, आपको ये 9 मिनट ले लिए आपको ये सब समझाने में। आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी जो है सेम पैटर्न, हाँ बैंक निफ्टी देखिए बड़ा अच्छा कैंडल बना है। तो मूवमेंट अगर आपको मिलना है तो बैंक निफ्टी में मिलेगा निफ्टी से ज़्यादा, ये बात आप समझ लो। वॉल्यूम भी अच्छा है, सो इट इज़ गुड कैंडल, वेरी गुड कैंडल, जो कि बुलिश है। सो मेरे हिसाब से डाटा पॉइंट तो बुलिश है, अभी फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंक निफ्टी में आपको जो है वो आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है, जो कि 44,200 तक आ सकता है। 200-250 पॉइंट आपको मिल सकते हैं, बट वही वाली बात है, क्या इसमें फिर दोबारा से 15 मिनट के अंदर, देखो इसमें भी सेम चीज़ हो रही है। ठीक है, तो क्या 15 मिनट के अंदर अंदर क्या ये पूरा का पूरा मार्केट को निपटा देंगे कल भी? तो
कहने को तो हम कह रहे हैं कि हाँ भाई 44,200 आ सकता है, बट ऐसा ना हो कि 44,200 आ जाए और मार्केट अपने व्यू को भी फॉलो कर ले लेकिन आपको ट्रेड करने का मतलब मौका ना दे। देखो यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में भी यही हो रहा है, 15 मिनट के कैंडल उसके अंदर अंदर मार्केट ख़त्म कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है आज 15 मिनट का मूव और उसके अंदर अंदर मार्केट ने उसके आसपास या फिर उसके अंदर अंदर यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर अंदर मार्केट ने इसको ख़त्म कर दिया। तो दिस इज़ नॉट अ गुड टाइप ऑफ मार्केट, ठीक है। बट रेसिस्टेंस जो है वो अब 44,250 के ऊपर है, ठीक है। यही अगला लेवल है जो कि शायद मार्केट अचीव कर सकता है। और निफ्टी के अंदर है 18,775 का लेवल। तो ये दोनों अब रेसिस्टेंस लेवल है। तो अब कैसे इन लेवल्स को अचीव करेगा मार्केट, वो मार्केट को सोचने दीजिए। आपको अगर ट्रेड मिल रहे हैं गुड, बट इस टाइप की मार्केट जो है 2 दिन से चल रही है इसमें कोई भी ट्रेड नहीं बनते हैं, ना ही आपको लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगे ना, देखो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग करोगे तो ये आपको एसएल खा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप शॉर्ट करोगे तो ये आपका एसएल खा जाएगा, आप बात समझो, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर आज के दिन भी देख सकते हो कि यहाँ पर आप लॉन्ग करोगे तो ये आपका एसएल खा जाएगा, ठीक। यहाँ पर अगर आप शॉर्ट करते हो तो यहाँ पर ये आपका एसएल खा जाएगा। सो फ़ायदा ही क्या है इस मार्केट को ट्रेड करने का, ऐसे मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते आप, ठीक है। सो मतलब क्यों नहीं करना चाहिए, मैंने आपको क्लियरली ओपनली बता दिया। मार्केट ठीक है, मार्केट अच्छा है, ऑप्शन सेलर्स के लिए मार्केट बढ़िया है, बट अभी ऑप्शन बायर्स के लिए आई थिंक मार्केट एसएल हिट करने वाला ही है, ठीक है। सो व्यू भी ऊपर का ही है, बट क्या मार्केट मौका देगा ट्रेड करने का, ये मार्केट को डिसाइड करने दीजिए। अगर मौका नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ ट्रेड ही मत कीजिए, क्योंकि एसएल हिट करने का कोई भी यहाँ पे एसएल हिट करके मार्केट फिर आपको मतलब मौका ही ना दे तो दैट इज़ नॉट अ गुड मार्केट। ओपनली बता दिया, सबको बता दिया। एंड अब यहाँ पे डाटा पॉइंट दिखा दिया और व्यू क्लियर है मेरा। तो मैं इसको अब मौका मिलेगा तो ही ट्रेड करूँगा, नहीं तो मैं इस अपसाइड को अभी ट्रैक नहीं करूँगा निफ्टी के अंदर स्पेशली। तो मार्केट का व्यू क्लियर सारा का सारा समझा दिया। मिलते हैं कल अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।